नमस्कार। वेक अप एंड शाइन यूट्यूब चैनल पर मैं विजय विक्रम सिंह आपके साथ एक बार फिर। लेकिन आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं, कोई शेर व शायरी सुनाने नहीं आया, कोई कविता सुनाने नहीं आया। आज मैं आपके सामने आया हूं एक कोरोना वॉरियर की कहानी सुनाने। मध्य प्रदेश के एक लॉकडाउन हीरो से आपको मिलवाने, जिनका नाम है वैभव जैन और ये कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। ये न सिर्फ खुद माइक लेकर सड़कों पर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए समझाते रहते हैं, बल्कि जरूरतमंद लोगों के लिए खाना और राशन देना, पशु पक्षियों को खाना खिलाना, लोगों तक दवाएं पहुंचाना, ये सारे काम ये कर रहे हैं और इन सब कामों के अलावा पॉजिटिविटी भी फैला रहे हैं। तो आइए मिलते हैं वैभव जैन साहब से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव जैन है। मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से गड़ाकुटा तहसील से रहने वाला हूं। वर्तमान मैं हटा जो दमोह जिले के अंतर्गत आता है, वहां पे मैं श्री कृष्णा प्राइवेट ITI में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि अभी सारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, और जिस दिन लॉकडाउन चालू हुआ उस दिन मैं सुबह हटा से अपनी गृहनगर गड़ाकुटा के लिए निकला और मैं 8:45 बजे करीब गड़ाकुटा पहुंच गया। तो जैसे ही मैं गड़ाकुटा पहुंचा तो मैंने वहां पे देखा कि एकदम अनियंत्रित भीड़, किरानों की दुकान पर ऐसी लाइनें लगी हुई थी कि जैसे किराने की दुकान आज बस के लिए खुली है, इसके बाद जिंदगी में कभी किराने की दुकान खुलेंगी ही नहीं। तो ऐसी भीड़ वहां पे देखा, मन को संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, पुलिस विभाग है, सभी लोग सबको चेता रहे थे कि कृपया करके भीड़ ना करें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं। तो मेरी गाड़ी में हमेशा एक माइक पड़ा रहता है, क्योंकि मुझे गानों का शौक है। तो मैं जैसे गाड़ी से उतरा, वाइफ को मैंने घर भेजा और मैंने वो माइक निकाला और मैंने, मेरे मित्र हैं एक राजकिशोर कुर्मी जी, उनके लिए फ़ोन किया कि हमने यार मित्र बजा रहा हो, आप भीड़ कंट्रोल नहीं है, अपन कुछ कोशिश करते हैं। तो मैं और मेरे मित्र राजकिशोर दोनों जन बाजार में निकल गए, वो माइक उठा के हाथ से, और लोगों से आग्रह किया, उनसे प्रार्थना की, हाथ जोड़े, पैर पड़ के उनके लिए मैंने बोला कि आप लोग कृपया करके घर जाइए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, किराने की दुकान निश्चित तौर पे खुलती रहेंगी, हमेशा खुलेंगी, अगले आदेश का, शासन का इंतजार करिए, आज ही मत सोचिए कि आपका ये आखिरी दिन है, इसके बाद किराना आपको मिलेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति सब्जी मंडी में थी। सब्जी मंडी में हम लोग गए, वहां पे भी बोला कि भैया डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, क्योंकि डिस्टेंस ही है जो आप लोगों को उस बीमारी से दूर रख सकती है, क्योंकि इस बीमारी का मूल मंत्र है सुरक्षा ही सावधानी। तो ऐसा हम लोगों ने एक नियम बनाया। हम लोग के यहाँ मार्केट खुलने का समय एक था 7 बजे से 9 बजे तक का। तो मैं और मेरे मित्र राजकिशोर दोनों जन सुबह 7 बजे से माइक लेकर पहुंचने लगे और लोगों को भीड़ से हटाया, उनको बोला कि आप डिस्टेंस में रहिए, समझाया कि अगर अनावश्यक आप घूम रहे हैं तो कृपया करके आप घर जाइए। तो ये स्थिति निरंतर चलती रही। अब ये तो बात हो गई डिस्टेंस मेंटेन करने की। जब कुछ वक्त गुजरा, हफ्ता 10 दिन गुजर गए, तो कुछ लोग जो 700-800 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से, कुछ अपने इंदौर से, भोपाल से लोग पैदल चल के अपने घरों के लिए पलायन कर रहे थे। तो अब उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी हम लोगों को बनानी थी, क्योंकि मन में विचार आया कि लोग पैदल चल रहे हैं, ढाबे बंद हैं, होटल्स कोई खुली नहीं है, उनके साथ उनके बच्चे हैं, तो कहाँ से वो खाने की व्यवस्था करेंगे। सब पूरा मार्केट बंद था, तो वहाँ पे व्यवस्थाएं थी नहीं। तो हम लोग और हमारे मित्र राजकिशोर ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, अपन इनके लिए भोजन की व्यवस्था अपन बनाते हैं। और इन सब चीज़ों की हम लोगों की क्या है, जो प्रेरणाएं हैं वो हमारे क्षेत्र के नेता हैं अभिषेक भार्गव जी, उनसे ही मिली हुई हैं, उनसे ही हमने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि एक समय था जब बाढ़ आई हुई थी यहाँ पे, तो उनने बहुत अच्छे तरीके से लोगों की मदद की थी। तो वही दिमाग में थॉट था, तो हम लोगों ने यही उनके थॉट को अपनाया और शहर से ही इस चीज़ का एकत्रीकरण किया। जैसे रोटी जिसके यहाँ बनी उससे रोटी प्राप्त की, जिसके यहाँ पुड़ी हैं पुड़ियाँ उनसे ली, सब्जियाँ कलेक्ट किया और इकट्ठा करके पूरा भोजन जो राहगीर निकल रहे थे। तो एक हमारे यहाँ चेक पोस्ट पड़ती है दमोह, वहाँ इकट्ठे होते थे, वहाँ जाके उनके लिए हम लोगों ने बिठाला
परस के उनको भोजन कराया और ये निरंतर प्रक्रिया चलती जा रही है अभी तक। आज जिस मोड़ पे हम लोग पहुंच गए हैं 40 दिन होने वाली हैं लगभग, तो ये प्रक्रिया तब से अभी तक चलती जा रही है सुचारू रूप से। जैसे ही हम लोग को वहाँ चेक पोस्ट से फ़ोन प्राप्त होता है, हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्थाएं करते हैं। तो अब ये बात हो गई भोजन की भोजन की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। फिर इसी बीच जब हम और मेरे मित्र, आइए राजकिशोर जी वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो राजकिशोर कुर्मी जी हैं। तो अब हम लोग दोनों ने सोचा कि यार जो अपने यहाँ पे पशु हैं, जानवर जो घूम रहे हैं, मूक पशु हैं, बोल के वो जानते नहीं हैं, तो वो आखिर क्या व्यवस्था उनके लिए करी जाए। 14 किलोमीटर दूरी पे आपचंद कैंप्स हैं, तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में बंदर, 100-150 बंदर मौजूद हैं। तो उन बंदरों की हम लोगों ने व्यवस्था बनाई। तो हम लोग रोज, तब से अभी आज 25 से 26 दिन होने वाले होंगे, रोज इन लोग के लिए भोजन लेके आते हैं। और अब हम लोग के काफ़ी अच्छे वो फ्रेंड बन गए हैं। जैसे ही हम लोग की गाड़ी पहुंचती है, सब गाड़ी के करीब आ जाते हैं भोजन की तलाश में, और उनका हम लोग भरपूर पेट भर रहे हैं। तो अब ये बात हो गई कि चलो अब इनकी व्यवस्था हो गई। फिर एक और समस्या थी कि हम लोग का जो गांव है, तहसील है, वहाँ पे जो दवाइयाँ रहती हैं, जैसे किसी का इलाज नागपुर में चल रहा है, किसी का जबलपुर में चल रहा है, तो वो दवाइयाँ उनकी नहीं मिल पा रही। तो एक दिन मेरा सागर जाना हुआ, मैंने वहाँ से लाइव वीडियो के माध्यम से लोगों से पुकार की कि यार अगर जिसको दवाइयों की आवश्यकता हो तो कृपया करके आप लोग मुझे पर्चे भेज दीजिए मैसेंजर के थ्रू, मैं आप लोगों की दवाइयाँ ले आऊँगा। तो ये एक व्यवस्था हम लोगों ने चालू की। तो जितने लोग थे, कम से करीब 60 से 70 लोग होंगे जिन लोगों की हम लोगों ने व्यवस्था बनाई, और ये प्रक्रिया भी रेगुलर चलती जा रही है। दुकानदारों से बात हो गई थी, तो वो दुकानदार हम लोग जो पर्चा भेजते हैं वो हम लोग को दवाइयाँ सुबह जो पेपर रखने वाली गाड़ी आती है उसके माध्यम से भिजवा देते हैं। तो ये हम लोग एक और मदद लोगों की करते आ रहे हैं। फिर एक बात और है कि लॉकडाउन का लंबा समय हो गया, तो हम लोगों के पास फ़ोन आना शुरू हो गए। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास अब घर में पर्याप्त राशन नहीं बचा, तो हम लोगों ने फिर छोटी छोटी किट बनाना चालू कर दी। उस किट के माध्यम से जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उन तक वो किट हम लोग रेगुलरली भिजवा रहे हैं। एक दिन में 10 या 15 किट या 10 या 15 परिवारों को हम लोग वो किट घर पे दे आते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था हो जाती है। और इसमें हम लोग को बीच में हमारे जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं भरत कुमार चौरसिया जी, उनसे भी बीच में सहयोग प्राप्त हुआ। उनने भी कुछ परिवारों की किट के माध्यम से मदद की है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। फिर इसके बाद जब पूरा दिन गुजर गया, अब दिन भर लोग कोरोना की बातों को सुनकर बोर हो जाते हैं। तो हम लोगों ने मैंने सोचा, क्योंकि एक गाने का शौक था, तो हमने सोचा कि क्यों ना लोगों का लाइव फेसबुक से जाके मनोरंजन कुछ किया जाए। तो अब मनोरंजन का एक साधन, क्योंकि एक टैलेंट था कि गाने गा के उनका मनोरंजन कर सकते हैं, तो मैंने लाइव जाके 10:30 बजे एक टाइम फिक्स किया, 10:30 से रात 12 बजे तक आपकी फरमाइश नाम से एक प्रोग्राम मैंने चालू किया। आप भी अगर ये वीडियो देखेंगे, उसमें आप सर्च कर सकते हैं वैभव जैन। रेगुलर जिस दिन से लॉकडाउन है उस दिन से लेके अभी तक ये प्रोग्राम रोज चल रहा है। रात लोग फरमाइश भेजते हैं, 1000 से 1500 लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, लाइव कमेंट करते हैं, अपनी फरमाइश का गाना सुनते हैं और खुश होते हैं। और जब उनसे मैं पूछता हूँ उसी वीडियो के माध्यम से कि आप प्रोग्राम से संतुष्ट हैं, कैसा समय आपका निकल रहा है, तो वो सब खुश होते हैं कि यार चलो भैया आपने ये बहुत अच्छा एक काम चालू किया। हम लोगों का 1.5 घंटे का एक अच्छा समय कट जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो ये अच्छा लगा हम लोगों की, चलो किसी ना किसी तरीके से हम लोग मदद कर पा रहे हैं। गली गली बाहर की बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूं मैं। बैकअप एंड साइन चैनल जिनने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, उनके सभी दर्शकों को, मेरे सभी चाहने वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। और मैं चाहता हूं कि सब इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
बैकअप एंड साइन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।